मजे की बात यह है कि जिन लोगों को हम भीड़ में पीछे इकट्ठा करते हैं ना, वो बायस्ड होते हैं। सिर्फ वो आपका फैसला कराने नहीं आते, आपका पक्ष लेने आते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाके अपने पीछे खड़ा कर दीजिए ना, जो जायज बात करे, जो फैसला करने आया हो। फैसला करने कोई नहीं आता, आपका पक्ष लेने आता है। और आपका पक्ष जितना मजबूत होता रहेगा, सामने वाला उतना गलत साबित होता रहेगा। क्योंकि भीड़ पीछे बोलती है कि नहीं जी ऐसे थोड़ी होता है, नहीं जी वैसे थोड़ी होता है। आपको बूस्ट मिलता वो चला जाएगा। सामने वाला जिसके साथ अपने जीवन गुजारना है, जिसके साथ पूरी जिंदगी जीने के फैसले किए थे, जिसके लिए सबसे लड़ाई की थी, उसको एक भीड़ के साथ मिलकर गलत साबित करने की कोशिश करते हो। और वो आदमी अंदर ही अंदर कहीं घूमता रह जाता है, क्योंकि उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं। आप एक भीड़ में बात करते हो और फिर आप उम्मीद करते हो कि वो आपसे प्रेम करे, आपके रिस्पेक्ट करे, आपका सम्मान करे। जिसके ऊपर आप भीड़ लेके, सेना लेके चढ़ाई कर दोगे, वो आपका सम्मान कर सकते हैं। और उसको ये मालूम है कि आप छोड़ ही नहीं पाओगे, तो वो फायदा उठा रहा है ना आपका। बिल्कुल बिल्कुल फायदा उठाएगा नेसेसरी आपका। अब जैसे आपको मेरी परिस्थिति पता ही है। अब मैं भी चाह के नहीं छोड़ पा रहा, और मैं एक तरह का क्या बताऊं, बंधुआ मजदूर बन के, एक शब्द होता है, वो बन के रह गया हूँ। मैं कभी कभी सोच कर के हो रहा हूँ ये, लेकिन अब मेरी कहीं ना कहीं कोई एक्सपेक्टेशन है या कोई बंधन है जो मैं खुद ही छलांग नहीं लगा पा रहा। ये सारी बातें डर के कारण होती हैं। डर है, डर है। और डर का मतलब ये है कि जो चल रहा है, चलो ठीक है, जो है सो है। इसको और बिगाड़ने से अच्छा है कि चुपचाप झेल दे। हाँ, मतलब कंफर्ट जोन नहीं छूटता। हाँ, और बिगाड़ने हो सकता है फिर इन्हें आदत हो गई हो इन चीजों की। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि आदत हो गई है, क्योंकि इंसान अपनी आदतें भी तो नहीं छोड़ पाता ना जल्दी से। सामने भी कोई ये तो दिखता है कि हाँ भाई वो मुझे नीचे दिखा रहा है, या हाँ वो मेरी केयर नहीं कर रहा, या हाँ वो मुझे लड़ाई में बहुत ऐसे अपशब्द बोल रहा है, मगर उसके बावजूद फिर उसका एक वर्ड होता है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हाँ, जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि मैं छोड़ नहीं सकता, तो ये जो एबिलिटी वाली बात आ जाती है कि मैं नहीं कर सकता, ये तो होता ही नहीं है। बस छोड़ना नहीं चाहता की बजाय हम छोड़ नहीं सकता वाली बात पे आ जाते हैं, क्योंकि शब्दों का बहुत महत्व। आप अगर ये कहोगे मैं छोड़ना नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बात समझ आएगी कि मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ। लेकिन जब हम अपने आप को यही कह देते हैं कि हम छोड़ नहीं सकते, तो सारे रास्ते बंद कर देते हैं, हम खुद ही सारे दरवाजे बंद करके बैठे होते हैं। जब ये कह देते हैं कि हम छोड़ नहीं सकते, सही शब्द का इस्तेमाल किया जाए कि मैं छोड़ना नहीं चाहता या छोड़ना नहीं चाहती, तो रास्ते खुलने के आसार हैं। लेकिन खुद ही कह दोगे कि नहीं, तो फिर कैसे होगा? हम 3-4 फ्रेंडों से खूब समझाते हैं, हमें दिखता है कि जैसे वो अपनी कंडीशन हमें बताती है, हम बिल्कुल बाकायदा बताते हैं कि वो सिर्फ यूज कर रहा और कुछ नहीं है। बट सारी बातें सुनती है, सारी बातें समझती भी, हमारी बातों को हाँ भी करती है, मगर एंड में ही होता है कि नहीं यार मैं रह नहीं सकती उसके बिना। हो सकता है उनके कोई लूप होल या कोई इमोशनली अटैचमेंट उनके साथ कोई जुड़े हुए हैं। देखिए, पंजाबी में कहावत है, जिन्हें लात की गई होता की करेगा कोई। बात होती है अगर लूप होल है, ठीक है, या कुछ भी ऐसी बात है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको लगता है कि अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो ये प्रेम कहाँ है, ये फिर छोड़ नहीं सकती वाली बात कहाँ है। ये तो छोड़ सकती, मतलब अगर छोड़ोगी तो नुकसान है, तो कंडीशनल होगी ना, तो प्रेम तो नहीं है। फिर तुम ये वाला दम मत भरो ना कि प्रेम है। अगर कोई आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मैं ये कहूँ कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो ये दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल अलग है ना एक दूसरे से। हम स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, जैसे ब्लैकमेलिंग वाली बात तो आज तक उसने कभी हमने कुछ ज्यादा शेयर की नहीं है। नहीं, अब दीपक जी के उदाहरण देते हैं। दीपक जी अगर ये कहें कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ, और अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे ऊपर केस कर देगी या मेरा जीना हराम कर देगी, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई एक स्टेटमेंट तो गलत है ना, कि प्रेम करता हूँ, ये स्टेटमेंट गलत है ना फिर। हाँ जी, दोनों बातों को ये गलत है, लॉजिक नहीं बनता। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ, और अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा जीवन जीना दूभर कर देगी या मेरी जिंदगी हराम कर देगी, तो इसका मतलब आप जो प्रेम वाली शब्द कह रहे हो वो गलत है। प्रेम शब्द गलत है, तो आप कोई एक चुनाव कीजिए ना। एक आदत पड़ जाती है कि इस आदमी के आदत पड़ गई है, पर वो आदत वाली बात तो तब बात होती है ना कि वो आपके साथ ही है, तो आपकी केयर भी हो रही है, आपके प्रति पूरा समर्पित भी है, वो सारी बातें भी हैं। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं है, वो बस वो मेरा यूज कर रहे हैं सब लोग, तो फिर ये कहना बंद कर दीजिए ना वो मेरे से प्रेम करते हैं या मैं उससे प्रेम करता हूँ। नहीं, अब ये शब्द कम हो गया बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में। और यही बात कविता जी की फ्रेंड के ऊपर भी लागू होती है कि आप सीधा सीधा कहिए प्रेम नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है, तेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि मुझे फला फला फायदा है या फला फला सिक्योरिटी है। अगर फला फला सिक्योरिटी है, फायदा नहीं है,
तो हम छोड़ सकते हैं। और अगर प्रेम की बातें कर रहे हो, सारी बातें वही कर रहे हो जिसमें डर भी है, प्रॉब्लम भी है, क्वेश्चन भी है, सारी बातें हैं, तो कहीं ना कहीं लव वाले स्टेटमेंट के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना मित्र। तो अगर लव वाले को स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो फिर ये मत कहिए कि मैं छोड़ नहीं सकता, फिर तो ये कहिए कि मैं छोड़ना नहीं चाहता। परेशान होने के बावजूद भी सर कोई क्यों नहीं छोड़ता किसी को, अगर कोई ऐसा जिसका होता है प्रेम वगैरह, तो वो उसकी हर एक उन बातों को क्यों एक्सेप्ट कर लेता है जो अपने आत्मविश्वास पे ठेस पहुंचाती है। आप ये बात देखो ना कि हमारे फिल्मों में बहुत सारे गाने हैं, उसमें एक गाना ये भी है कि उसका हाल क्या होगा यही गम सताता है। अगर वो दुखी है तो प्रॉब्लम है, और मेरे बिना सुखी है तो भी प्रॉब्लम है। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ने के बाद भी खुश है किसी और के साथ, और ये भी प्रॉब्लम है जब मुझे छोड़ देगा तो बेचारा दुखी हो जाएगा। मतलब वो जैसा है वैसा ही जिएगा, तुम्हारे साथ तो संतुष्टि है, अगर तुम्हारे अतिरिक्त वो खुश या दुखी हो जाए तो भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। तो हम उसे वैसा का वैसा जीने के लिए मजबूर करते रहते हैं जैसे हमारे साथ कंफर्ट है। लेकिन उसके बाद वो तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर खुश हो जाऊंगा तो भी समस्या है, और तुम्हें छोड़ के दुखी हो जाऊंगा तो भी समस्या है। अगर दीपक जी की वाइफ इनको छोड़ के खुश है तो समस्या है ना दीपक जी? नहीं। अगर वो किसी और के साथ खुश है तो आपको समस्या है। वो आपको छोड़ के अगर दुखी है तो भी समस्या है। आपका तो बहुत दिनों का वियोग हो गया ना। 5 साल हो गए। मैंने उसको स्पष्ट रूप में कहा तू जाना चाहती है मेरी तरफ से फ्री है, चली जा। अब वो भी नहीं जाती, यानी उसको सोशल सिक्योरिटी और उसको समाज का नाम दिखाना है, और यहाँ का पैसा भी उसको नजर आ रहा है कि ये मुंडू मिला हुआ है, फ्री का कमा के ला के दे रहा है। इसका मतलब वो भी तो नहीं जा रही ना। देखिए कहीं ना कहीं उनके मन में एक आस तो है ना कि आज नहीं बन रहा गधा कल बनेगा, कल नहीं बनेगा परसों बनेगा, छूट जाएगा तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी ना। वो जो जीवन के क्षण कुछ साल उन्होंने आपको दिए हैं तो कुछ ना कुछ देख के दिए होंगे। आज वो आपको छोड़ देती हैं तो वो सारी की सारी प्लानिंग जीरो हो जाएगी। इसलिए फौज के हिसाब से चलो तो वो नहीं छोड़ेगी कभी, हम छोड़ देंगे, हम तो लगे ही हुए हैं अभी उधेड़ बुन। आप छोड़ दोगे तो आपके अंदर वो हीन भावना और ग्लानि भर देंगे पूरी पूरी, हाय तुमने तो ये कर दिया, हाय वो कर दिया। किसी के सामने गाना भी तो गाएंगी तो तुम्हारी की तो शिकायत करेंगे ना कि छोड़ के चला गया। नहीं, अगर वो आपको छोड़ के जाती हैं तो जस्टिफिकेशन क्या देंगी कि मैं गलत थी इसलिए छोड़ के आ गई। वो यही कहेंगे कि वो गलत था, वो मेरे को ऐसे तंग करता था, वो मेरे को वैसे तंग करता था, इसलिए मैं छोड़ के आ गई। हाँ ठीक है ना। अगर आप छोड़ दोगे तो भी वो सारी बातें आपको सुननी पड़ेंगी, तो उसका समाज एक खड़ा तो है पीछे उसके जो आपको गलत कहते हैं। नहीं, अब मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ गया, समाज वगैरह। तो कविता सही कह रहा हूँ ना मैं। कोई छोड़ के जाता है तो वो सामने वाले पे तो एलिगेशन लगाता है, अपने आप पे थोड़ा ना लगाएगा भाई। अब दो प्रेमिका हैं, दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अब दोनों में से अगर दोनों की बातें मान लेंगे तो भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। माननी किसी एक को है और जिसको माननी है वो राजी नहीं है, तो हाथ जोड़ के नमस्ते करके भी तो टाटा हो सकती है। जरूर गाड़ी बक के जाना है, आपकी चॉइस थी, आप जुड़े, आपकी चॉइस है, आप नहीं रहना चाहते तो एक दूसरे पे। आज मैंने अपने स्टाफ को निकाला, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा इंसिडेंट है। अभी तक मैं उसको पूरी फ्रीडम दे रहा था कि भाई छुट्टी करता है तो पैसे नहीं कटेंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने उसे कही। आज मैंने उसे कहा कि भाई, उसे नहीं कहा, एक सारे स्टाफ को भी बात कहती कि छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे, बिना बताओ छुट्टी करोगे तो 2 दिन के पैसे कटेंगे, आप हाफ डे अगर लेट आए या जल्दी चले गए तो हाफ डे लगेगा। तो इसलिए जायज बात है कि अगर आप लेट आ रहे हो तो हाफ डे के बाद आओ, और जल्दी जाना है तो हाफ डे मतलब लंच टाइम के बाद चले जाओ। अब उस आदमी ने मुझे कहा कि भाई साहब अगर ऐसा है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप छुट्टी के पैसे काटोगे तो गलत है। तो मैंने उसे बोला छुट्टी के पैसे तेरे तब कटेंगे जब तू अपनी मर्जी से छुट्टी करे, जब ऑफिस की छुट्टी है तो छुट्टी है ही। उसने बोला जी हम ऐसे काम नहीं कर सकते, वो चला गया। अब जाने से पहले उसने सारे स्टाफ को गाली बकनी शुरू कर दी कि तुम में से कोई नहीं बोला, मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई, ये हो गया वो हो गया। तो बाकी स्टाफ चुप रहा। मैंने उसको कहा कि तूने इन सब की बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब यहाँ तो इतना सियाना मत बन कि तुझे समझ आ गई और जॉब छोड़ के चला गया। जैसे ये अपनी जॉब के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के लिए यहाँ पर मजबूरी में काम कर रहे हैं या मेरी शर्तों को मान के काम कर रहे हैं, ऐसे तू करता रहा। लेकिन तुझे तो झंडा उठाना था, तूने झंडा उठा लिया, अब तू बन गया नायक। जो नायक होता है वो फिर नौकरी को दबाता है क्योंकि मालिक का दुश्मन हो जाता है। अब तू ये बता, तू इन सबको जो गाली पक रहा है, क्या तू इन सबको भड़का रहा है? उसको ये बात मेरी समझ नहीं आई, लेकिन वो भैं करके वो पैसे अपने हिसाब से चला गया। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आप कंफर्टेबल हो
वो आप भी तो रिश्ते में आए थे, अपनी मर्जी से आए थे और कंफर्टेबल नहीं हो तो जरूर किसी को दोषी बना के जाना है। जो टाइम आपका खराब हुआ है वो टाइम सामने वाले का भी तो खराब हुआ है। उसने भी तो आपसे उम्मीद रखी थी कि आप ऐसे ऐसे करोगे, आपने वैसा वैसा नहीं किया। आपने उम्मीद लगाई थी कि वो वैसा वैसा करेगा, उसने वैसा नहीं किया। तो सिर्फ एक आदमी को चालाक घोषित कर अपने आप को मजबूर घोषित करके उसे गाली बक के जाने का क्या मतलब? जो दीपक जी ना हमारे यहाँ पे शादी करना बहुत आसान है मगर डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल है। ऐसे दो लोगों का प्यार में जुड़ना बहुत आसान हो जाता है मगर जब तोड़ा जाता है तो एक कहता है कि तू छोड़ के जा रहा है, तेरी वजह से छूट रहा है, मगर पता तो चलता ही नहीं दोनों में से किसकी वजह से हो रहा है वो। तो अगर वजह ढूंढनी हो तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि लॉजिकल देख लो। आप लॉजिक भी तो लगाओगे ना, क्योंकि अगर एक दूसरे को हम जस्टिफाई कर रहे हैं या पति पत्नी एक दूसरे को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपना अपना, तो जस्टिफिकेशन को साइड पर रख दो, लॉजिक की बात कर दो कि समाज में क्या प्रथा है, किस प्रथा के हिसाब से चलना चाहिए। पर सर लॉजिक तो जब देखेंगे ना, जैसे मान लो जो कपल है, मैं फीमेल की साइड हूँ तो मैं फीमेल की साइड खड़े होके उसी के पक्ष की बातें तो सुन पाऊंगी। लेकिन अगर आप उसके पक्ष की बात करोगे तो सीधी सी बात है उस पक्ष के पीछे कारण भी ढूंढोगे ना। अब एक मैंने बहुत साल पहले एक घटना देखी मेरे अपने सामने। एक मम्मी को फोन आया कि मेरे पति ने मुझे मारा। मैं वही था कि उसने मुझे मारा। मैं वहां गया तो मैंने वहां देखा कि जो महिला थी मेरे साथ उसने अपनी बेटी को बोला कि अब इसको मार थप्पड़, मैं देखती हूँ कुछ इस तरह को कैसे कुछ बिगाड़ता है। तो मैंने उसे कहा कि मैडम रुको, पहले बात तो पता कर लो। आप अपनी बेटी को कह रहे हो कि अपने हस्बैंड को थप्पड़ मार, सिर्फ इस बात को जान के कि आपको फोन पे बताया गया है कि मुझे मारा। अगर सिर्फ ये देखना है कि मारना गलत है, गाली देना गलत है, हाथ उठाना गलत है, उससे पहले ये सब भी देखोगे ना कि ये सब हुआ क्यों। आप जज बन के कि किसी एक व्यक्ति को ही गलत सारी बातें कर रहे, वो तो जायज नहीं है ना। क्यों दीपक जी, अगर मैं आपकी पत्नी की बात सुनकर आपके घर में झगड़ा करने आ जाऊं तो आपसे भी तो पूछने का अधिकार है ना। मैं जज भी बन जाऊं और किसी एक के प्रति बायस्ड भी रहूं, या तो मैं उसकी तरफ से लड़ने आया हूं या फिर मैं फैसला कराने आया हूं। अगर मैं फैसला कराने आया हूं तो दोनों की सुनूंगा ना। और अगर मैं बायस्ड बन जाऊं कि नहीं जी मैं तो इसी की सुनूंगा, तो फिर तो हो गया झगड़ा शांत, फिर तो लड़ाई बढ़ेगी क्योंकि आपके पीछे चार बंदे खड़े हैं। मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ, मैंने 5 सालों में बहुत रिश्तेदारों को बीच में डाला और सब चटकारे ले लेके लड़ाई और बढ़ा के चले गए। तो मेरे ना पुराने वो थे लैंडलॉर्ड, जहाँ मेरी शॉप थी, तो उन्होंने ना मेरे को मतलब उनका मेरा थोड़ा रेंटेड इशू था कोई, तो बड़ी प्यारी बात बोली कि जब तू और मैं टेबल में बैठ के सिर्फ अकेले में फैसला करेंगे ना, सबसे बढ़िया फैसला होगा। तो मैं ये बात हर डिस्प्यूट में कहूंगा, जो जिन दो व्यक्तियों में लड़ाई है, जब वो दोनों आपस में बैठ के कोई फैसला कर लेते हैं ना, वो सबसे बढ़िया होता है। लेकिन आदमी ईगो करके बैठ नहीं पाता। हाँ, वो क्योंकि देखो मेरी लड़ाई मान लीजिए दीपक जी आपसे है, आप तो मुझे गलत समझ ही रहे हो तभी तो लड़ाई कर रहे हो। तो मुझे अपने पीछे एक सपोर्ट चाहिए जो मुझे सही समझे। अगर मेरे पास एक और बंदा गया है जो मुझे सही समझ रहा है तो फिर मैं तो डबल सही हो गया ना। मैं भले गलत हूँ लेकिन उसके दृष्टिकोण में अगर मैं सही हूँ तो फिर मैं पक्का सही हो गया। और अगर मैं सही हूँ तो आप गलत हो ही। तो जो भीड़ इकट्ठी की जाती है ना, वो सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए भीड़ इकट्ठी, जस्टिफिकेशन दिखाने के लिए। लेकिन मजबूरी की बात यह है, मजे की बात यह है कि जिन लोगों को हम भीड़ में पीछे इकट्ठा करते हैं ना, वो बायस्ड होते हैं। सिर्फ वो आपका फैसला कराने नहीं आते, वो सिर्फ आपका पक्ष लेने आते हैं। नहीं, भले मजे लेना नहीं, लेकिन आपका पक्ष लेने आते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाके अपने पीछे खड़ा कर दीजिए ना, जो जायज बात करे, जो फैसला करने आया हो। फैसला करने कोई नहीं आता, आपका पक्ष लेने आता है। और आपका पक्ष जितना मजबूत होता रहेगा, सामने वाला उतना गलत साबित होता रहेगा, क्योंकि भीड़ पीछे बोलती है कि नहीं जी ऐसे थोड़ी होता है, नहीं जी वैसे थोड़ी होता है। आपको बूस्ट मिलता हुआ चला जाएगा। सामने वाला जिसके साथ अपने जीवन गुजारना है, जिसके साथ पूरी जिंदगी जीने के फैसले किए थे, जिसके लिए सबसे लड़ाई की थी, उसको एक भीड़ के साथ मिलकर गलत साबित करने की कोशिश करते हो, और वो आदमी अंदर ही अंदर कहीं घूटता रह जाता है, क्योंकि उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं। आप एक भीड़ में बात करते हो और फिर आप उम्मीद करते हो कि वो आपसे प्रेम करे, आपके रिस्पेक्ट करे, आपका सम्मान करे। जिसके ऊपर आप भीड़ लेके, सेना लेके चढ़ाई कर दोगे, वो आपका सम्मान कैसे करेगा? गलत क्या होगा? देखो, मैंने अपनी वाइफ को स्पष्ट शब्द में कहा, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, घटिया हूँ, तेरे कैपेबल नहीं हूँ, जो भी कुछ। वो मुझे नहीं पसंद करती। मैंने कहा नहीं पसंद तो जा ना भाई, छोड़ के। फिर इतना करेज
तो पैदा करो ना कि जानने का, छलांग लगाने का। पर दीपक जी मैं मान सकता हूँ कि आपकी पत्नी की कुछ मजबूरियां हो, ठीक है, वो आपके घर का एक हिस्सा है, भले वो आपको अपना कुछ भी नहीं मानती, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो है, ये मानते हो आप? नहीं, अब नहीं मानता। चलो, आपके ना मानने से क्या वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं रह जाती? देखो मेरे सब रिश्तेदारों ने लगभग छोड़ दिया हुआ उसे। मैं आपके न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, उसमें 4 सदस्य हैं, उसमें तो हिस्सा है ही। वो हिस्सा है, ठीक है, आपके परिवार का हिस्सा है और उसके परिवार का हिस्सा आप हो, भले वो माने या ना माने, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप उसके बच्चों के पिता कहलाते तो हैं, भले हो या ना हो, कहलाते तो हैं। हाँ, कहलाता तो हूँ सामाजिक दृष्टिकोण से। ठीक है, अब हो या नहीं हो इस बात को हम पक्का नहीं कर रहे हो, इस बात का मुद्दा भी नहीं है। अगर वो आपके परिवार का हिस्सा है और आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो पृथक करके या काट के अलग करने का क्या मतलब? वो अपना जीवन जिए, आप अपना जीवन जियो, लेकिन ये चीज दोनों तरफ से होनी चाहिए। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से ना अब सबसे ज्यादा बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। जिंदगी खराब क्यों हो रही है? क्योंकि ये समाज में बात वो बाहर आ रही है। मुझे अपनी पत्नी से या आपको अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए, उसका कारण क्या होता है कि मुझे अपना जीवन जीना है, साथ रह के जीवन ना, जीवन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है मतलब। आप अपनी जीवन जियो, वो अपना जीवन जिए, बात खत्म। अगर आप दोनों अपना जीवन जियो और अभिनय के रूप में समाज के सामने रहो, बच्चों का जीवन भी खराब नहीं होगा। चलो स्वामी जी, मैं अब रखूंगा जरा। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, गुड नाइट। आपसे फिर बात होती है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, गुड नाइट जी। कविता जी, अब आप बताइए, आपकी जो फ्रेंड है क्या सीन चल रहा है उसका? उसका सीन तो मैंने पिछली बार शायद शेयर किया था आपके कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसकी केयर नहीं करता है। क्या वो केयर करते हैं अपने बॉयफ्रेंड की? हाँ जी। तो उसका बॉयफ्रेंड केयर नहीं करता, इसका मतलब है कि जितनी केयर वो करता है उससे ज्यादा केयर चाहती है वो। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि 90% में से 1% अगर हो जाए तो 90 क्लियर कर लेता है, वो भी नहीं करता उसके लिए। तो इसका मतलब नहीं, सुनिए, अगर उसके बॉयफ्रेंड के पास समय ही नहीं है और वो समय मांग रही है, तो ये तो नाजायज बात है ना कि जो उसके पास है ही नहीं वो उससे मांगा जाए। वो अपना टाइम कहीं और खराब कर रहा है। जो आप कह रहे हो उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से, ठीक है, वही चीज मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू अगर बोलूं आपसे कि जो उसका बॉयफ्रेंड उससे मांग रहा है, अगर वो उस पे हो ही ना बेचारी पे, तो फिर क्या इशू, फिर क्यों लड़ाई, फिर क्यों उस चीज में एग्रेसिव दिखाया जाता है कि नहीं तू मेरे हिसाब से नहीं चलती है, या ये हो गया है, वो हो गया, बंदिशें कर दी है, वो क्यों होता है सब कुछ? देखिए, ऐसा होता है, कुछ बातें होती हैं जो मियां बीवी में अंडरस्टूड होती है। अंडरस्टूड क्या होता है कि आपका पति या पत्नी आपके अतिरिक्त किसी और के प्रेम में नहीं जाएगा, ठीक है, फिजिकली किसी और से बॉन्डिंग नहीं करेगा। आप अपने घर परिवार को संभालेंगी पति के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। आप उसके रहन सहन, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बच्चे जो कि आपके भी हैं, उन सबका देखभाल करेगी उसके स्टेटस के अकॉर्डिंगली। आप अगर उसको परिवार मानती हैं तो बाकी सब परिवारों को सेकेंडरी रखेंगी, ठीक है जी। ये सारी बातें होती हैं। अगर आप इसके बावजूद भी अपनी बात को ये कहती हैं, आपकी फ्रेंड कहती है कि भाई नहीं, मेरे लिए मेरा परिवार बड़ा है, मैं उनको ज्यादा तवज्जो दूंगी, उनको मैं कुछ नहीं कहूंगी या मैं उनके हिसाब से चलूंगी, ये सारी बातें अगर आप कहोगे तो उसके परिवार का हिस्सा, जो आपको परिवार का हिस्सा बनाना चाहता है या बना रहा है, तो कोई ना कोई कारण तो होगा कि आपको लगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अपनी गलती भी तो देखनी पड़ेगी ना, अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा कि कहाँ हम परिवार को परिवार नहीं बना सकते, क्योंकि परिवार की एक रिलेशन बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, राइट? कि भाई तू मेरी गर्लफ्रेंड बन गया, मैं तेरे बॉयफ्रेंड बन गया, ओके। मगर जब उनमें बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है या समझने की स्थिति नहीं होती, तो फिर वो लड़ाई तीसरे इंसान पे जाके क्यों छूटती है कि कोई तीसरा आगे समझाएगा, जब वो दोनों क्यों नहीं समझ पाते अपनी बातों को? चलिए, आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि चुपचाप बैठकर अपने जो भी उनके पॉइंट्स हैं, ये आपको आइडिया दे रहा हूँ उसके लिए, कि अपनी फ्रेंड को कहिए कि उसके प्रति जो भी आपकी नाराजगी है या जिन बातों पे आप चर्चा करना चाहते हैं उनको लिख लें, और उन पॉइंटों के अलावा कोई बात हो ही ना तो चर्चा हो सकती है। ये ना हो कि अगर बात ये चल रही है कि मैं तुम्हारे साथ पॉइंट नंबर 1 के कारण नहीं चल रही और उसमें बहुत सारी बातें आ जाए, तो वो जो डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं चले जाए। पति पत्नी का झगड़ा मेन किस बात को होता है कि वो पॉइंट की बात ना करके झगड़ने के भाव में आ जाते हैं। आपने एक पॉइंट पे हाँ ना ही तो करेंगे ना। अगर मैं कहूँ कि मेरी पत्नी को अपनी मम्मी के घर इतना नहीं जाना चाहिए, ठीक है,
तो मेरी पत्नी उस पर हाँ या ना ही तो करेगी, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है ना। उसका ये कहना कि तुम भी जाते हो, ये करते हो, ऐसा होता, वो सारी बातें नहीं। बात उसकी हो रही है, उसकी मम्मी के घर ना जाने का पॉइंट चल रहा है, सिर्फ ये पॉइंट है। इसके अतिरिक्त अगर बातें करोगे तो झगड़ा हो जाएगा। आप कह दो जी मैं नहीं कर सकती, पति कह देगा नहीं कर सकती, तो तेरी मर्जी, तो फिर वो प्रॉब्लम वो एक नंबर 0 हो गया ना, कट गया, इस पे डिस्कशन हो गया। दूसरा पॉइंट तो सर एक बात पता है, ये चीज भी तो हर्ट करने की है। जैसे आपने अभी मुझे एक एग्जांपल दिया कि एक वाइफ अपनी मम्मी के घर जाती है, ठीक है, और हस्बैंड मना कर देता है, मगर हस्बैंड वो ही काम कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है पत्नी तो इसी इन्फ्लुएंस में ज्यादा जाएगी ना कि तुम जाते हो तो मैं भी। चलो अगर हम दोनों सेम हैं, घर सेम चला रहे हैं और रिलेशन में सेम है, सब चीज सेम नहीं है। आप पत्नी है, वो पति है, आपको पति के घर जाके रहे। पति का घर आपका अपना घर है। आप चुनाव कर लीजिए कि आपकी मम्मी का घर आपका अपना घर है या आपके पति का घर अपना घर है। कोई एक तो आपको घर बनाना पड़ेगा ना। की वजह से मम्मी पापा से रिलेशन तोड़ दे, आप ये कह रहे हो? नहीं, ये कौन कह रहा है तोड़ दो? वो ये नहीं, आप कह रहे हो ना कि पहले डिसाइड करो कि मम्मी का आपका घर है कि हस्बैंड का घर आपका अधिकार कौन से घर पे है? जहाँ पर आपके अधिकार है वहीं पे आपके कर्तव्य है। अगर आप सिर्फ अधिकार पति से मांग रहे हो और कर्तव्य सिर्फ मम्मी के घर की तरफ निभा रहे हो तो लड़ाई होगी ना। आप जहाँ से अधिकार ले रहे हो उसी के प्रति आपके कर्तव्य है। अगर आप अधिकार मम्मी के घर से मांगोगे तो वहाँ के कर्तव्य है। एक ही सिस्टम होगा ना, एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े हैं। ये तो है नहीं कि अधिकार तो पति से चाहिए और कर्तव्य पत्नी मम्मी की तरफ सारा निभाए जा रहे हैं। जहाँ अधिकार है वहीं कर्तव्य है। पर ये अधिकार और कर्तव्य की लड़ाई कभी खत्म होती है दो कपल्स के बीच में? नहीं नहीं नहीं, एक पति एक पत्नी, पति के जो अधिकार हैं वो पत्नी के कर्तव्य हैं, पत्नी के जो अधिकार हैं वो पति के कर्तव्य हैं। ये एक दूसरे के साथ अपना हिसाब किताब निभाते रहेंगे तो दुनिया चलती रहेगी। ये नहीं है कि दोनों अपने अधिकार की डिमांड करते हो, कर्तव्य किसी का है नहीं। कर्तव्य भी तो उसी के प्रति है ना जिससे हमारे को अधिकार है। कर्तव्य के नाम पर आप टाटा कर दो या अपने मम्मी पापा के घर की तरफ कर्तव्य निभाने शुरू कर दो और अधिकार चाहिए सारे पति से। प्रॉब्लम तो वहां आती है ना कि जहां आप अधिकार की डिमांड तो करते हैं और कर्तव्य पूरा नहीं करते तो लड़ाई होती है। रिश्ता दो तरफ का होता है ना, जहाँ अधिकार है वहां कर्तव्य भी है। पति का ये अधिकार है कि वो आपको कह सके कि आप उससे बात नहीं करोगे, क्योंकि आपका भी अधिकार है कि आप उन्हें कहते हो कि आप उससे बात नहीं करोगे। जब आप कह रहे हो कि उससे बात नहीं करोगे तो वो भी कहेगा ना उससे बात मत। अब देखो यहाँ पे बात सेम आ गई ना। अभी अगर हस्बैंड बोल रहा है कि इससे बात नहीं करोगे और वाइफ भी यही बोल रही है तो फिर आप भी उससे बात नहीं करोगे, तो वही बात तो अभी यहीं पे आ गई कि आप अपनी मम्मी के घर नहीं जाओगे तो तुम भी अपनी मम्मी के घर नहीं जाओगे। नहीं, यहाँ पर पॉइंट मैं किसी और बात कर रहा हूँ। अगर लड़की कहती है कि आप अपने फ्रेंड से बात नहीं करोगे क्योंकि वो महिलाएं हैं, तो पति भी कह सकता है कि आप अपने फ्रेंड से बात नहीं करोगे क्योंकि वो पुरुष है। हाँ, तो यहाँ पे बदले की भावना आ गई ना। लेकिन अगर वो एक ही यूनिट में है तो कह सकते हैं ना। लेकिन आप अगर तो मम्मी वाली बात को पूरी सहमति दी जाएगी कि अगर मेरे को आप अपनी मम्मी के यहाँ जाने की मना कर रहे हो तो आप अपनी मम्मी के घर ना जाओ। उसका एक कारण है, नहीं तो उसका कारण सिंपल सा है कि आप किस परिवार के सदस्य हैं। आप ससुराल वाले परिवार के सदस्य हैं या आप मायके वाले परिवार के सदस्य। आप जिस परिवार के सदस्य हैं उसी परिवार के हिसाब से चलेंगे ना। पर सर आप रेड को रेडी तो बोलोगे। अगर आपकी बात मतलब हस्बैंड की वाइफ आएगी तो रेड को आप पिंक बोल दोगे और वाइफ की बात आएगी तो रेड को रेडी बोलोगे, क्यों? चलिए हम इस बात को समझने और समझाने वाले भाव में। हाँ जी। आप एक परिवार में रहते हैं, उस परिवार से यहाँ एक सेकंड, यहाँ तो मेरी फ्रेंड की बात हो रही थी ना। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो उनके जो अभी राइट्स है वो तो हस्बैंड वाइफ के हुए ही नहीं है ना। अगर नहीं हुए हैं हस्बैंड तो फिर क्या कारण है कि उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उन्हें नेग्लेक्ट कर रहा है, या तो प्रेम नहीं कर रहा, तो उन्हें दिख जाना चाहिए कि प्रेम नहीं है। और अगर वो प्रेम नहीं है उसके बावजूद भी अंधी बन के उनके पीछे चल रही हैं, तो फिर अंधे का तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिजिकली अंधा हो उसकी तो बात अलग है, जो दिमाग से अंधा है वो फिर भी ये बात स्वीकार हो जाने के बाद कि प्रेम नहीं है बावजूद अपना जीवन उधर अगर देना चाह रहा है तो फिर उसका कुछ हो नहीं सकता ना। तो इसका मतलब मेरी फ्रेंड बेवकूफ बन रही है। अगर उसको दिख रहा है कि केयर नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, 10,000 शिकायतें हैं और फिर भी वो वही किए जा रही, तो बेवकूफी है। तो फिर उसी की गलती, राइट? हाँ बिल्कुल। अगर उसको दिख रहा है कि नहीं है, हम सारी फ्रेंड्स उसे समझाते हैं मगर वो समझती ही नहीं है ना। वो समझती ही नहीं है। 1-1.5 घंटा से बैठ के समझाते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है सब कुछ ओके है, ये है वो है,
पर जब उसका फ्रेंड जो है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड जो है, वो उसे आके बस प्यार से 2-3 बातें करता है, वो उसकी तरफ चल देती है। तो फिर कहीं ना कहीं तो वो बहक रही है ना। अगर आपके घर में चोरी हो रही है और आप ये कह रहे हो कि चोर जो है 4 बार नॉक करता है तो हम दरवाजा खोल देते हैं, तो चोरी नहीं हो रही, आप लुटवा रहे हो। जब आपने ताला मार दिया तो 4 नॉक हो या 40,000 बार नॉक करे, आपने दरवाजा नहीं खोलना। अगर आप 4 पे और 6 के और 10 की शर्त रखते हो तो चोर को तो अपना फायदा चाहिए। वो जितनी बार आप सोच के बैठ जाओगे उतनी बार नॉक कर देगा। तो आप चोर, आपके घर में चोरी नहीं हो रही भाई, आप लुटवा रहे हो जानबूझ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, बिल्कुल मैंने सुना। हाँ, आप चोर के ऊपर इल्जाम मत लगाए कि वो चोरी कर रहा है, आप लुटवा रहे हैं, इस बात को भी सहमत होइए। क्योंकि वो तो 10 बार वो आपने स्वीकार कर लिया, आपने पक्का कर लिया कि आप नहीं मानेंगे उसकी बात, तो उससे संपर्क खत्म कीजिए ना। उससे बात आप किस लिए कर रहे हैं? किसी उम्मीद से तो कर रहे हैं ना कि वो सुधर जाएगा। वो सुधरेगा नहीं। कांटा मार दिया, अपने आप को स्वीकार कर लीजिए, वो नहीं सुधरेगा। उसके बाद भी आप उम्मीद लगाते हैं, 10,000 बार चोट खा ली उसके बाद भी उम्मीद लगा रहे हैं, तो आप जानबूझ के लुट रहे हैं ना। इसमें चोर की गलती नहीं है। तो आपकी फ्रेंड जिसके घर में ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, जो ये कह रही है कि वो मैं मान जाती हूँ, मना लेता है, तो फिर ये क्यों कर रही है? तो कोई दिक्कत, कोई समझ तो एक बार में आ जानी चाहिए ना। तो सीधी सी बात ये है कि प्रेम हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, आप बार बार विश्वास करेंगे एक ही व्यक्ति के ऊपर, तो फिर एक बार तो हम कह सकते हैं कि तुम बेवकूफ हो, ठीक है। उसके बाद तो आप अपनी बेवकूफी स्वीकार करेंगे ना, वो तो है चालाक। ये स्वीकार कीजिए कि हम बेवकूफ हैं। हर बार उसकी चालाकी को उसको गाली देना अच्छी बात नहीं है ना। तो आपकी फ्रेंड की गलती है कि सब कुछ देखने के बाद, पक्का फैसला करने के बाद, उसे छोड़कर घर आ जाने के बाद भी अगर बाहर जा रहे हो, तो जिस कारण से आप पहली बार छोड़ के आए थे वही कारण दोबारा भी हो जाएगा, वही कारण दोबारा भी हो जाएगा। क्योंकि आप भी नहीं बदले, आपकी फ्रेंड भी नहीं बदली, उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं बदला, कोई बदला ही नहीं। बस बार बार मौके दिए जा रहे हो। शायद अब या तो आपकी फ्रेंड को बदलना पड़ेगा, अपने बॉयफ्रेंड के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, या उसे छोड़ देना पड़ेगा। और यही बात उसके बॉयफ्रेंड के लिए है और यही बात हर परिवार के सदस्य के लिए है। बार बार मौके मत दो, या तो सुधर जाओ या सुधार दो। आपने वो एक गधा देखा होगा, गधा होता ना, एक गधे के आगे ना एक उसकी कमर पे डंडी बांध दो, उसके मुंह से कोई 2 फुट आगे तक, और उसमें चारा लटका दो, ठीक है। गधा बढ़ता रहेगा चारे के चक्कर में, और चारा आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि गधे के पीठ पे बंधा हुआ है, ना तो गधे को चारा मिलेगा, वो जिंदगी भर चलता रहेगा। तो ये रिश्ता ऐसा ही है कि सुख इसमें कहीं नहीं है, सेटिस्फेक्शन इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ उम्मीद पे भागते जा रहे हो कि एक दिन तो चारा मुंह में आ जाएगा। जी सर, समझाऊंगी मैं अपनी फ्रेंड को, जो कि नहीं होगा। या तो खुद स्वीकार कर लीजिए, उसकी बात मान लीजिए, या फिर उसको कह दीजिए कि नहीं भाई। और जब खत्म है तो फिर खत्म है। ये ना हो कि 4 मीठी बातें करे और फिर मैं पिघल गई और वो पिघल गई, वो बेकार की बातें हैं, फिर आप खुद लुट रहे। सच तो ये है कि रिश्तों में सामने वाला आदमी अपना जीवन जी रहा है। हमारे यहाँ पर कुछ परंपराएं हैं, पति पत्नियों को लेकर, घर में बहुओं को लेकर, दामादों को लेकर। हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाएं, जितने मर्जी वैसे हो जाएं, लेकिन वो परंपराएं कहीं ना कहीं हमारे भीतर रहती हैं। हमारे को पता है कि प्रेमिका ऐसी होनी चाहिए, प्रेमी ऐसा होना चाहिए, प्रेमी रक्षा करेगा, प्रेमी खर्चा करेगा, प्रेमिका प्रेम करेगी, प्रेमिका जो है वो ईमानदार रहेगी, प्रेमी ये बहुत सारी चीजें हमारे भीतर हैं। और उसी हिसाब से, उसी नजरिए से हम प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी को चुनाव करते हैं। फिर सास ससुर के साथ कैसा रहना है, अपने मायके में कैसे रहना है, अपने ससुराल में कैसे रहना है, ये सारे के सारे मापदंड, ये सारे के सारे पैरामीटर सालों से पहले से तैयार हैं। ये तो है सर। तो ये सारे पैरामीटर्स में अगर आप ये देखिए ना, सिर्फ इसीलिए कि वो उसको ऐसा करता है, हम उसकी सारी बातें नहीं मानेंगे, सारी बातें नहीं मानेंगे, वो रिश्ता खत्म। पति को कैसा होना चाहिए हमारे समाज में सिखा रखा है और हमारी कंडीशनिंग में है। अगर हमारी कंडीशनिंग में नहीं होगा तो पत्नी कैसी होती है हमें कैसे समझ आएगा। हम सामाजिक रूप में पति पत्नी का जो व्यवहार देखते हैं, हमें तो वैसी ही पत्नी चाहिए ना, सारी बातें वैसी चाहिए ना कि पत्नी अपने घर से आ गई, अब उसका उसके घर से कोई मतलब नहीं है। अगर वहां से पैसा लिया दिया भी जाएगा तो उधार के रूप में लिया जाएगा, उधार के रूप में दिया जाएगा। और अपने घर में जो खर्चा होगा बहुत, क्योंकि तू तो हमारे घर का हिस्सा है, ये भी हमारे घर का हिस्सा है, वो हमारे हिसाब से चलेगी, हम जो खाएंगे जो सा करेंगे। अगर एक यूनिट की बात की जाए, क्योंकि एक यूनिट तो बनना पड़ेगा ना, आपको चुनाव करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपका घर कौन सा है, माँ वाला या पति वाला। आज की डेट पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लड़कियां फिर 2 घर मान लेती हैं,
यहाँ से उठाया वहां दे दिया, वहां से उठाया वहां दे दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और इसमें से जहाँ उठाया जाता है वो हमेशा पति का घर होता है, और जहाँ दिया जाता है वो माँ का घर होता है। और फिर इन केसों में जो आप मुझे बता रहे हो ठीक है, ओके है, मगर जब यही चीज अपने पे या अपनी फैमिली पे या अपने किसी रिश्तेदार के में पड़ती है, तो वहाँ ये वाली समझ क्यों नहीं देता इंसान, जैसे जो तो आप लड़के समझाओ वालों ना। के। नहीं ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो समझाओ कि भाई मेरे परिवार को नहीं दे रहे ना, जिस भी परिवार को दे रहे उसका हिसाब किताब रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पति अपने भाइयों पे लुटा रहा है, उसे समझाने के बजाय मौका मिल गया, चल ये भी लुटा रहा है अब मैं भी लुटाऊंगी, वो घर तो हो गया बड़ा घर। आप आधा हिस्सा किस लिए हो, समझाने के लिए हो ना, या मौका पाने के लिए हो कि मुझे भी मौका मिल गया इसलिए अपने भाई को 10,000 रुपए दिए, मैं भी अपने भाई को 10,000 रुपए दिलवाऊंगी, नहीं तो फिर मैं कहूँगा उससे भी वापस। सर शायद आप मेरी बातों को कुछ अलग मोड़ दे रहे हो। नहीं आप बताइए फिर अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। मैंने जो आपसे बात की थी, मैंने वो अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के थ्रू बात की थी। आप एक हस्बैंड वाइफ के, आपका फ्रेंड और आपकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड, वो जी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है ना, रिलेशनशिप की जी, अभी वो रिलेशन में है, अभी उन्होंने वो उस चीज को पक्का नहीं करा है, वो अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही है। लेकिन एक्सपेक्टेशन तो पति पत्नी वाली है ना उसमें आपस में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली नहीं, एक्सपेक्टेशन। यही तो मैंने कहा आपसे, नहीं बस उसका जो फ्रेंड है वो उस पे प्रेशर करता है। किस चीज का? और जो मेरी जो फ्रेंड यही कि किसी से बोलना नहीं है, या तू मेरी बात सुन, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे चल, तो वो चीज उसमें ना वो फंसती जाती है, मुझे नहीं पता फंस रही है या हमें बता रही है ऐसा। अगर उसने जीवन भर गर्लफ्रेंड ही बन के रहना है तो कोई समस्या नहीं है। अगर गर्लफ्रेंड से आगे पत्नी बन के रहना है तो वो तो पत्नी की तरह ट्रीट कर रहा है ना, यही तो बॉयफ्रेंड मान के बैठी है ना। वो कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ मान, कभी तो मेरी पत्नी है, ये कह रही मैं गर्लफ्रेंड हूँ, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जब रिश्तों की एक्चुअल में जो स्थिति है दोनों के लिए अलग अलग है तो फिर तो समस्या आएगी ना। ये भी पत्नी वाले अधिकार मांगे, वो भी पति वाले अधिकार मांगे, वो पत्नी की तरह रोक मार रहा है और ये गर्लफ्रेंड बनी हुई है। ये कह रही है मुझे फ्रीडम है तो किसी से बात करूं, तो फिर ये फ्रीडम उसको भी मिलनी चाहिए कि तू भी जिससे मर्जी बात कर। तो फिर रिश्ता है कहाँ, ये तो एक दोस्ती है जो दोस्ती से थोड़ी सी ज्यादा है। भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले हुआ करता था कि जिन्होंने शादी करनी है, आज की डेट पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो है जिनका फिजिकल रिलेशन है, ठीक है जी। और अगर एक दूसरे के ऊपर अधिकार की बात की जाती है तो पति पत्नी होने वाले हैं, फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। लेकिन अगर एक पक्ष ये कहता है कि सिर्फ हमारा फिजिकल रिलेशन है इसलिए हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और वो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि क्योंकि मुझे तेरे से शादी करनी है इसलिए हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो स्टेटस दोनों का अलग अलग है ना। आपकी फ्रेंड को एक्चुअली प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि वो मुझे पत्नी की तरह ट्रीट कर रहा है, मैं तो हूं नहीं, ठीक है। तो वहां उसे अधिकार सारे पत्नी वाले चाहिए कि तू टाइम से उठ, टाइम से जा, टाइम से कर, ये सारी बातें भी नहीं होनी चाहिए ना। पहले तो अपने रिलेशन का स्टेटस क्लियर करें, उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो क्लियर करें आपस में कि हमारा रिलेशन ये है, हम इसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। जब उसका मन आता है वो पत्नी बन जाती है, जब उसका मन आता है वो दोस्त बन जाती है, जब उसका मन आता है वो गर्लफ्रेंड बन जाती है, और जब उसका मन आता है कोई बात ही खत्म हो जाती है। तो उससे कहिए कि सबसे पहले अपना रिलेशनशिप का स्टेटस डिस्कस करें कि है क्या, उसके बारे में लीजिए। पत्नी है तो पत्नी का अधिकार पत्नी है तो पत्नी के अधिकार ले, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड वाली फ्रीडम ले। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना जो मैं कह रहा हूँ? जी सर, मुझे तो समझ में आ रही है। यही बात आपने उसे समझानी है जी। रिलेशनशिप में सबसे पहले अपने रिलेशन और उस स्टेटस के अकॉर्डिंग एक दूसरे धोखा देना एक्चुअली में क्या है। लड़की स्टेटस को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या उसको सिर्फ आजकल का जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जिसका सिर्फ फिजिकल रिलेशन है उस हिसाब से देख रही है, या आने वाले पति पत्नी के हिसाब से। दोनों में एक का दृष्टिकोण जीवन साथी का होता है और एक का टाइम पास। जिसका टाइम पास है उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सामने वाले को भी क्लियर कर दो कि भाई अगर तू जीवन साथी के रूप में देख रहा है तो गलत देख रहा है, मैं टाइम पास के हिसाब से देख रही हूँ। लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, मैं ये चीज उससे डिस्कस करके रहूंगी। ठीक है, आप डिस्कस कीजिएगा। तो जो दोस्तों ये स्ट्रीम को देख रहे हैं, हम इस स्ट्रीम को लगभग खत्म कर रहे हैं। आप बाद में जब स्ट्रीम को देखेंगे, स्ट्रीम में से जो आपको मैसेज अच्छा लगे उसके लिए कमेंट कीजिएगा। जिन लोगों को उसकी जरूरत है उसको शेयर कीजिएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए हमारे सब्सक्राइबर के लिए या व्यूअर्स के लिए? सर बस इतना कहूँगी, जो जिसकी जो परेशानी है प्लीज यहाँ आके ज्वाइन हुई, आपने डिस्कशन करिए, अपना सोल्यूशन लीजिए खुद से ही। जी बढ़वाइए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम अब फिर से अपनी लाइव स्ट्रीम को रूटीन से करना शुरू कर रहे हैं। पहले कुछ फेस्टिव सीजन के चक्कर में हमने कुछ दिनों के लिए इसे रोका था,
अब एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे को 9:30 हम लोग फिर से लाइव स्ट्रीम करेंगे। ऐसे ही बैठ के इंतजार करेंगे सब्सक्राइबर्स का। नहीं तो कविता जी, विराम जी और मैं आपस में डिस्कशन तो करते हैं। जी सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है कविता जी, अब मैं बाय करता हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर को। ठीक है जी, ओके सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। दोस्तों, आपको हमारी आज की स्ट्रीम कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग ऐसे ही परेशान होते हैं। दोस्तों, हमारे लाइव स्ट्रीम में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो भी काउंसलिंग है इस बिल्कुल फ्री है। हमारे जो नीचे नंबर चल रहा है, अगर आप इस पर बात करें तो फ्री काउंसलिंग है जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। हम किसी से फेस टू फेस बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर हमसे बात कीजिए। आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे, हम आपको कॉल बैक करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग हमसे बात करें उनको हमारी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बात एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या लाइव स्ट्रीम पे बताएं। आप हमसे जो भी डिस्कशन करना है, जो भी प्रॉब्लम शेयर करनी है, वो हमने व्हाट्सएप पर भी बात करी है। और ये सारे के सारी फैसिलिटीज़ जो है ये पूरी तरह से फ्री है। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आप जब भी चाहें मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट या अपनी बात का समय रख सकते हैं और ये फ्री में आप अपनी सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो भी फ़ोन पे हमारी आपकी बातचीत होगी ये पूरी तरह से फ्री है। तो ये जो नीचे नंबर चल रहा है 996259661999, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम कॉल बैक करेंगे। इसी मैसेज के साथ आज की स्ट्रीम को हम यहीं पर विराम देते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।